विधानसभा में इस वक्त काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कल शाम एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां पे भाजपा की यूपी की बलिया की विधायिका केतकी सिंह पहुंचती है और उन्होंने पूछा 3 बार पूरे मंच पे कि मिथिला का सम्मान क्या यह पाग है? तो सबने कहा हाँ। मिथिला का पाग क्या यह सम्मान है? हाँ। उसके बाद वो सीधे पटक करके मेज पर रख करके बोलती है कि नहीं, मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान है। उसके बाद तो वहाँ पे बहुत सारा बवाल मच जाता है। जो वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि मिथिला के पाग को फेंक करके इन्होंने मिथिला का अपमान किया है, कहीं नहीं सहेगा मिथिला का अपमान। वहीं मैथिली ठाकुर वहाँ पे बैठी थी, उसने कुछ नहीं कहा और ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलते जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो कल हुआ ये घटना अलीनगर विधानसभा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा लूज कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बाहरी भगाव का लगातार नारा चल रहा है। आज बताते चले हम अलीनगर विधानसभा पहुँचते हैं। यहाँ पे विनोद मिश्र जो आरजेडी के जो प्रत्याशी वो यहाँ पे अपने कार्यालय का उद्घाटन करे थे। हमने उनसे पूछा इस पर, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अपमान है, मिथिला सिर्फ अलीनगर का नहीं, पूरे मिथिला का अपमान है। सुनिए विनोद मिश्र ने इस घटना को लेकर क्या क्या आज सबसे पहले हमने आपको वो वीडियो दिखा चुके हैं। से अलीनगर प्रखंड में काम करने के लिए विधिवत प्रबंधन के द्वारा नीति निर्धारण करने के लिए, कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज से विधिवत यहाँ इस कार्यालय में जो नियमानुकूल नीति है, कार्यक्रम है, उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। कल सर एक वायरल वीडियो है, यहाँ पे मैथिली ठाकुर का प्रोग्राम हुआ था, यूपी की एक विधायक थी, उन्होंने पाग को 3 बार उठाया कि क्या ये मिथिला का सम्मान है, लेकिन वो फेंक करके बोलती है मैथिली ठाकुर ही यहाँ का सम्मान है। क्या ये अपमान समझते हैं मिथिला का? देखिए इस बात को लेकर संपूर्ण अलीनगर विधानसभा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मिथिला में घोर असंतोष है कि अब ये से जब उस सभा में पाग का अपमान होने लगा तो मिथिला का और अलीनगर का क्या होगा भविष्य में। ये बहुत ही दुखद बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सीधी सी बात है यार कि अलीनगर को हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगरी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सभी समुदाय के लोग आपस में हिल मिल कर रहते हैं। तो अलीनगर तो आदर्श नगर है ही। अब रही बात जो ये सब बात क्यों हो रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। अब ये से लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। तो इसका जवाब आप उसी से पूछिए जो बोलते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। सर क्या लगता है कि जिस तरह से जनता अभी चुनाव में भगवान होता है, लेकिन ये एनडीए प्रत्याशी इतना घमंड में है कि मैथिली ठाकुर को भगवान की तरह जो दर्जा देने के लिए जो उत्साहित है और तरह तरह की जो है बातें नरगल समाज में फैला जा रहा है। देखिए एक बात आप देखे होंगे, हमारा बयान भी देखे होंगे। हमने कहा, हालांकि लोग तो हर बयान को अलग अलग ढंग से लेते हैं, हमने कहा था कि मैथिली ठाकुर एक गायिका है और अच्छी गायिका है। अगर वो स्टेज पर प्रोग्राम करेंगी और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अच्छी गायिका है। तो एक अच्छी गायिका के रूप में तो हम भी सम्मान करते हैं, हम भी फैन हैं उनका हैं। और वो जब भजन गाती है जो रामा रामा रटते रटते, तो लगता है जो बढ़िया भजन गाती है। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि हम राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करें, तो उनको लगा जो बिहार में अलीनगर ही राजनीति का इतना सुंदर पाठशाला है जहां हम OAI सीख सकते हैं। उनका तो सबसे पहले विरोध उनके गांव में ही हुआ, वो लड़ने गई थी जब बेनीपट्टी। हाँ सुनिए, तो उनको हुआ जो अलीनगर के पाठशाला में हम राजनीति का OAI सीखें, तो वो सीखने के लिए आई है और यहाँ की जनता सिखाना जानती है। अलीनगर की जनता राजनीति सिखाना जानती है, इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। देखते रहिए, धीरे धीरे हर प्रश्न का उत्तर यहाँ की जनता देगी, क्योंकि यहाँ की जनता महान है। क्या लगता है चुनाव के बाद वो नजर आने वाली है? अरे भैया, ये चीज जनता से पूछिएगा तो जनता भी बता देगी।
ये आप किसी भी जनता से पूछिएगा तो सब जनता को पता है जो मैथिली ठाकुर जीतने के बाद इससे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अलीनगर विधानसभा का बहुत अच्छा माहौल है। महागठबंधन बहुत वोट से जीतने जा रहा है। कुछ नहीं चला यहाँ, लड़ाई जो है भारी भगाओ लोकल बसाओ, ये मुद्दा इस बार यही है। यही मुद्दा है। ये नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इसका मुद्दा है। यहाँ वो भाजपा के 5 साल के विधायक कुछ नहीं किएगा। 5 साल के विधायक का तो एको बोर्डो नहीं देखिएगा। आप घूम रहे हैं, पत्रकार हैं, देखिए ना कहीं पे एगो बोर्ड है लगा हुआ। भाजपा सिर्फ खाली भाषण देने वाली सरकार है। सिर्फ भाषण देगी, ठगेगी, जुमलाबाजी सुनाएगी, आपको लंबा ख्वाब दिखाएगा और उसको रास्ता पकड़ लेगा। 5 साल फिर आराम से गद्दा पे बैठा रहेगा। क्या बाहरी और घर का यही लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी बनाम करीबी। तो जो लोग 5 साल से गरीबों का सेवा किया है, सब लोग उन्हीं को चाल रहा है और उसी को विनोद मिश्र जी को वोट देंगे। इसी के लिए आपसे प्रार्थना कि एक गाना मेरा लोड करके जाइए। ए नौजवानों जागो जागो, युवाओं जागो जागो, अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। ए दलित जागो जागो, ए दलित जागो जागो, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए हम जान लुटा देंगे तेजस्वी सरकार के लिए। हम जान जी। क्या नाम है? मेरा नाम दस्तगीर है। मिश्र जी दूसरी बार खड़े हो रहे हैं, क्या रुझान है इसका और आप लोग कहाँ तक उनके साथ हैं? एकदम सलाब आ गया उसको जीतने का। आगे बार यादव जी खड़ा था, वोट यादव का थोड़ा कट गया, कम वोट से हार गया, कम थोड़ा सा वोट से। इस बार जो है उसका एकदम महालहर है। विनोद मिश्र का लहर है, महालहर है। लालटेन जलेगी। विनोद मिश्र को इस बार मुसलमान खून लेगा तो खून दे देंगे हम सब। खून दे करके क्या है? इस बार नहीं किसी को कमाने से पूरी कागज CPI लाल झंडा सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है इधर अलीनगर की तरफ? जो माहौल है अलीनगर विधानसभा का, आप लोग भी देखे होंगे कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल जो है चल रहा है माननीय विनोद मिश्र जी और लालटेन छाप। इसीलिए कि जो हालत है अलीनगर विधानसभा भाजपा को यहाँ कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है और बोरो प्लेयर कहाँ से कहाँ उतार दे रहे हैं। जिस आदमी को अलीनगर विधानसभा में एनडीए को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि एक तरफा लहर चल रहा है। लालटेन छाप विनोद मिश्र कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आपके क्या कहेंगे विनोद मिश्र? हम लोग विनोद मिश्र से वही कहना चाहेंगे, इंदा जो है ना, हम लोग CPM CPI और वाम दल जो भी हो माले जो भी हम लोग पूरा पुरखस्त समर्थन दे रहे हैं। और जो भी हम लोग जैसे वार्ड में अभी भी 400 वोट हमको CPM का है, 400 वोट हम लोग को वार्ड में ये वोट हम लोग दे रहे हैं। खड़ी है भाजपा से? नहीं, क्यों देंगे, कैसे देंगे उसको वोट? हम लोग वो बाहरी है, बाहरी बोले कैसे देंगे हम लोग? नहीं बाहरी है वो उसका कैसे होगा? वो गायक है, गायक ये नेता में उतरता है क्या? हाँ, ये नहीं हो सकता है। हम लोग इस बार जितना जान जी लगा कर और हम लोग जो है सो विनोद मिश्र को इस बार, हमारा सकल देव पासवान।